नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। किसका? एक तो ट्रायंगल का, और दूसरा होना चाहिए जियोमेट्री का। ठीक है, ट्रायंगल और जियोमेट्री का। ट्रायंगल में हमें ज्ञान होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब दो अदर साइडें होती हैं, इनमें से एक को बेस और एक को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर होते हैं ये आपस में चेंज होते रहते हैं। मान लेते हैं ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ एंगल बी पर 90 डिग्री एंगल है, तो बी के सामने जो साइड होगी AC, इसको बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज। अब एंगल सी के रेस्पेक्ट में अगर लें तो एंगल सी के लिए बेस होगा BC, एंगल सी के लिए बेस होगा BC, और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर होगा AB। एंगल सी के लिए बेस BC और परपेंडिकुलर AB। अगर हम बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा BC और बेस होगा AB। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हमें होना चाहिए क्या पता, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में और क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होते हैं, साइड के रेशियो, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, यानी एंगल के अनुसार साइड के रेशियो लिखे जाते हैं। बात करें कितने रेशियो होते हैं, तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए साइड। साइड कौन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, तीन साइडें हमारे पास होती हैं। तो तीन साइड के हिसाब से तीन रेशियो होने चाहिए। ये रेशियो होते हैं 6। तीन सीधे रेशियो होते हैं और तीन इनके इनवर्स रेशियो होते हैं। अब आगे देखते हैं कि रेशियो कौन कौन से बात करते हैं कौन कौन से रेशियो होते हैं। तो सबसे पहला रेशियो हमारे पास होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि किसी भी ट्रायंगल में किसी एंगल के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा जाए कि इसका साइन थीटा, इसके इस एंगल के साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो हम क्या करेंगे? हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो जो भी होगा वो होगी उसके साइन थीटा की वैल्यू। दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी टेन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा कोसेक थीटा कॉस थीटा जो होता है उसका इन्वर्स होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे हमने गौर किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इफ साइन थीटा और कॉस थीटा को, यदि हम साइन थीटा को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, साइन थीटा को डिवाइड कर दें कॉस थीटा से, तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है टेन थीटा की। तो हमारे पास दो और वैल्यू आती हैं टेन थीटा के लिए। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है, इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा और इसका इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा इसका इन्वर्स होता है सेक थीटा। टेन थीटा इसका इन्वर्स होता है कॉट थीटा। इसका मतलब यदि हम साइन थीटा को कहीं भी उसी एंगल के साइन को और उसी एंगल के कोसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा के मल्टीप्लाई करने पर एंगल वैल्यू क्या होगी? 1। टेन थीटा और कॉट थीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या होगी? 1। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है
इफ सेक थीटा इक्वल 25/7 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये एंगल कितना है थीटा। हमें वैल्यू दी गई है किसकी, सेक थीटा की। सेक थीटा इक्वल कितना है 25/7। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा अभी हम पढ़ के आए हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो एंगल बी के रेस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज 25। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस कितना है 7, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 625 माइनस 49, 625 माइनस 49, ये कितना होगा, ये होगा 576, 576। तो 576 का अगर हम रूट लें तो ये कितना होता है 24, यानी हमें परपेंडिकुलर कितना मिल गया 24। तो सारी वैल्यू हमें मिल गई, परपेंडिकुलर है हमारे पास, बेस है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास। तो आगे देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा, तो 7/25। टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 24, बेस कितना है 7, तो टेन थीटा होगा 24/7। इसके बाद वैल्यू निकालते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा जो कि टेन थीटा का उल्टा होता है 7/24। इसके बाद सेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है। लास्ट वैल्यू बचती है हमारे पास कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 25/24। तो हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने थे, ये हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुके हैं। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू 1/√2। तो पहले हम ट्राइंगल बनाते हैं। एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी जो है कितना है 90 डिग्री। ए बी और सी, एंगल बी कितना है 90 डिग्री। हमें रेशियो क्या दिया है, ए बी इसका रेशियो दिया है 1 और ए सी इसका रेशियो दिया है √2। देखिए इनको हम x लगा के चलते हैं, 1x और 2x, √2x। ठीक है, 1x नहीं लिखते इसको, x और √2x लिखेंगे। अब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, √2x का स्क्वायर यानी 2 माइनस 1 और रूट लेंगे इसका यानी 1। तो ये कितना आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर इस इक्वेशन में 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2tan a। 2tan a, तो सबसे पहले tan a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। tan a होगा क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, तो tan a की वैल्यू क्या होगी 1। इसमें पुट कर देते हैं 2tan a यानी 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए यानी 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/2। क्या हुई इसकी वैल्यू, ये हो गया हमारे पास क्या 1, कितना हुआ 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 cot थीटा इक्वल 3 फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखिए गिवन क्या है, गिवन है हमें 5 cot थीटा, 5 cot थीटा इक्वल 3, 5 cot थीटा इक्वल 3 गिवन है। तो लिखेंगे cot थीटा इक्वल क्या आता है हमारे पास, cot थीटा इक्वल आता है 3/5। देखिए इसके करने के, देखिए इसको करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम cot थीटा को लिख सकते हैं क्या, cos थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होगा 3
अपॉन 5, यानी कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी वो 3x होगी और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 5x। इसमें पुट करते हैं, ये होगा कितना 5 साइन थीटा यानी 25x प्लस माइनस 3 कॉस थीटा यानी 9x अपॉन 4 साइन थीटा यानी 20x प्लस 3 कॉस थीटा यानी 9x। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 16x अपॉन 29x। इसकी वैल्यू होगी 16 अपॉन 29। एक तो ये मेथड है हमारे पास। दूसरा मेथड जैसा अभी हम पीछे करके आए हैं, कॉट थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, बाकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी को मैंने 90 डिग्री बना दिया। इफ़ ए बी, पहले लिख लेते हैं एंगल ए बी सी। इफ़ ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस बी सी इक्वल 1 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल सी। यानी ए सी माइनस बी सी इक्वल 1 सेंटीमीटर। यदि हम ए सी को बी सी को x मान लेते हैं तो ए सी की वैल्यू होगी x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कराएंगे, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x इक्वल टू होगा ये ए बी स्क्वायर यानी 49 प्लस बी सी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा इस तरफ, 2x इक्वल कितना होगा 48 और x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 24। यानी बी सी कितना आया 24 और ये कितना आया ए सी 25। अब हमसे पूछा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करें। तो एंगल सी के लिए हमें बेस मिला 24, परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज मिलता है हमें 25। तो साइन थीटा, सबसे पहले हम साइन थीटा देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूज 25। साइन थीटा के बाद वैल्यू निकालते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। इसके बाद वैल्यू निकालते हैं हम टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24। इसके बाद इन्वर्स वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा की। टेन थीटा की इन्वर्स होगी सेक थीटा की, कॉस थीटा की इन्वर्स होगी और कोसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी साइन थीटा के इन्वर्स। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।